देख रहे एक न्यूज 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमे में हलचल और बेचैनी तेज होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी द्वारा दिया गया बड़ा सियासी बयान। मांझी की पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटें नहीं दी गई तो वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। यह ऐलान न सिर्फ एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर है, तनाव बढ़ा सकता है, बल्कि बिहार की चुनावी रणनीति में भी नया मोड़ ला सकता है। आपको बता दें, सोमवार यानी आज 9 जून को पटना में हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा सेकुलर की ओर से 1 दिवसीय बिहार विधानसभा प्रभारी कार्यशाला शिविर का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार में कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो वे पूरे राज्य की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तैयारी हमारी 243 सीटों की है, लेकिन समझौता 40 से कम पर नहीं। संतोष सुमन ने अपने संबोधन में कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमारी तैयारी 243 सीटों की है। हमारी पार्टी की महिलाओं से लेकर हर एक कार्यकर्ता तैयार है। अगर सीट बंटवारे में न्याय नहीं हुआ तो हम 243 सीटों पर भी लड़ सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने भी नारा दिया। चिराग पासवान को बताया कि एनडीए के लिए सतर्क संयोगित कार्यक्रम के दौरान जब उसने चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया तो संतोष सुमन ने चिराग के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी और हमारी पार्टी को भी लाभ होगा। यह बयान मांझी और चिराग के बीच सकारात्मक संबंध का संकेत है। हालांकि सीट बंटवारे की असल परीक्षा तब होगी जब एनडीए औपचारिक रूप से सीटों का ऐलान करेगा। मांझी पहले भी कर चुके हैं 40 सीटों की मांग। यह पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी ने इतनी बड़ी सीटों की मांग रखी हो। इससे पहले भी मांझी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से 40 सीटों पर लड़ने की बात कही है। इतना ही नहीं, बल्कि मांझी ने तो कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी है। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर मांझी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। हम पार्टी का यह रुख एनडीए के लिए सिरदर्द बना सकता है, खासकर जब चिराग पासवान की पार्टी भी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में तीखी खींचतान की आशंका है। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले ही असंतुलन साधना चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में छोटे सहयोगी दलों की ऐसी मार्ग समीकरण और पेचीदा बना सकती है। आपको बता दें, विश्व मांझी की पार्टी का 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद सिर्फ संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा का प्रतीक है। मांझी अपने को दलित और महादलित समुदाय का मजबूत नेता मानते हैं और उनकी पार्टी का आधार भी नहीं इन्हीं वर्गों में है। 2020 के चुनाव में उन्होंने कुछ सीमित सीटों पर ही लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वे अधिक प्रभाव और हिस्सेदारी चाहते हैं। एनडीए में जहां जेडीयू और बीजेपी पहले से प्रमुख दल हैं, वहीं हम पार्टी और लोजपा रामविलास जैसे सहयोगी दल अपनी अहमियत और वजूद को साबित करने में जुटे हैं। सीट बंटवारे में यदि इन दलों को संतोषजनक हिस्सेदारी नहीं मिली है तो वे तीखा रुख अख्तियार कर सकते हैं, जिनका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हम पार्टी द्वारा 40 सीटों की मांग ने एनडीए की अंदरूनी राजनीति को गर्म कर दिया है। संतोष सुमन का यह बयान जरा एक और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला है। वही एनडीए के भीतर सामंजस्य की परीक्षा बन गया। अगर जल्द ही सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो मांझी की पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दांव खेल सकती है, जो एनडीए के लिए बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। अब आपको बता दें, देखना यह दिलचस्प रहेगा भाजपा, जेडीयू और अन्य घटक दल मिलकर इस संकट से कैसे निपटते हैं और क्या मांझी की शर्तें मानी जाएगी या नहीं। एक बात तो तय है कि बिहार का चुनावी रण और भी दिलचस्प होने जा रहा है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।